के भगवान की शरणों में धन पहुंच जाते। भुलवा के बिहारी लाल ये। तो गोकर्ण कह रहे हैं पिताजी ये रिश्ते नातों में मत उलझो, ये तो क्षण भंगुर के रिश्ते नाते हैं, पर हम तो पहले भी थे अभी भी है और मरने के बाद भी रहने वाले। उस परमात्मा को याद करो जिस परमात्मा से जो साधु संत लगे हुए हैं। आज गोकर्ण जी की बात जो आदिया को जब से बन रही थी वीडियो मैंने हटा दी, पापा आ गए थे, पापा को मार लेना ग्रहण हो, क्योंकि आदमी को जब प्रैक्टिकल हो जाता है, जब समझ में आती है। पहले साधु संतों ने कहा था तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, जब पंडितों के अपने बालक के कर्म से आज दुखी हुए तो उन्हें विश्वास हो गया कि साधु संत सही बात है। जी की बात सुन करके आत्मदेव शर्मा 60 वर्ष की उम्र में अपना घर परित्याग करके भगवान के भजन के लिए चले। और भगवान का बढ़िया भजन करा। भगवान के भजन में वो शक्ति है। 4 तो कब के बज गए, और 4:30 बजे चीजें सभी असत्य होती हैं, क्योंकि भगवान के स्नान के लिए शुद्ध दूध मिल नहीं पा रहा, भगवान का पंचामृत सही बन नहीं पा रहा, गौ माता सही हमारे घर में है नहीं, या तो भैंस है या जर्सी है। और जर्सी का जो दूध पीगा उसे इतनी भयंकर बीमारी से लड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उससे बेहतर है आप भैंस का दूध पी लो। स्वच्छ जीवन रखना है तो देसी गौ माता को ही दूध भले ही आपको 250 ग्राम मिले, उस मात्रा पे मत जाइए। चाणक कहता है एकोपी गुणगान पुत्रो नच मूर्खा सदा नपी एकश्चंद्रस्य मोहंती नच तारा सहस्रसा। हजारों पुत्र की जरूरत नहीं, पुत्र एक ही हो पर गुणगान हो। ऐसे ही गौ माता का दूध 10 लीटर की जरूरत नहीं है। भागवत तो 5 बजे तक अमृत की तो इतनी सी बूंद भी काम और कर देती है। जब वीडियो अभी आज शुद्ध देसी गाय का दूध फिर आधा घंटा भी फिर 1.5 घंटा की वीडियो बनाया। उसी का पाँच करा कोई भगवान ने चाहा। जर्सी के दूध का कोई वो नहीं है, वो तो गाड़ी ढक रही है ना होने पे। जो अपनी देसी गाय है उनका संग्रह करें। आपके घर में जगह नहीं है तो जो गरीब लोग पाल रहे हैं तो आप उसमें सहायता कर दें। कि इसकी भूसा की व्यवस्था नहीं है, 2 ट्राली भूसा गर्मी में पैसा दे के उसके घर में पटकवा दो। गौशाला में जाके गौशाला की व्यवस्था देखो कि गौ माता सुरक्षित है कि नहीं है, कि गौशाला से भी ट्रक भराकर बाहर जा रहे हैं। हम जब गौशाला में छोड़ के आते हैं वो गौशाला भी तो देखने जाना चाहिए कि नहीं। अगर अपना सनातन धर्म जीवित रखना है और अपना अस्तित्व बचाना है तो हमारी देसी गौ माता की सुरक्षा करना ही पड़ेगी, नहीं तो आने वाला समय इससे भी ज्यादा जटिल हो जाएगा। पर हमें दूध की फिक्र है, क्योंकि दूधिया वाले ये मतलब नहीं है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहे, उसे तो अपनी दूध बेचने से मतलब है, जो ज्यादा देगी उसी गैया को पालते हैं। जर्सी का दूध तो आप ये समझ लो कि बीमारी की जड़ों को हिला रहे हैं। शुद्ध गाय का पालन करें अपनी देसी, भले ही चाहे वो 250 ग्राम दूध दे। उस गौ माता का बहुत एक बार भगवान ने आह्वान करा कि भैया इतने भगवान एक की पूजन का तक बुलाओ, एक अपन ऐसा स्थान बना लो कि जिसकी पूजन करने से सब भगवान की पूजन हो जाए। तो सभी देवी देवता आके गौ माता के में समाने लगे। लक्ष्मी जी सरस्वती ज्यादा मेकअप के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि स्त्री वर्ग को अपने शरीर का अधिक ध्यान देता है।
अब आन के देखा कि गौ माता के प्रत्येक अंग में सभी देवता विराजमान हो चुके। सरस्वती लक्ष्मी जी कहने लगी ब्रह्मा जी से कि हमारा स्थान के लगे हाउस फुल, अब इसमें कोई जगह नहीं है गौ माता के शरीर में। अब उन्हें लगा कि हमें तो ऐसा, अगर अपनी जगह नहीं मिला तो अपनी तो नाक बेकार हो जाएगी कि सभी देवता देवांगनाएं सभी गौ माता में है। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो देवी जी, 2 स्थान बचे हैं अभी, और तुरंत ही जवाब दो आपको विराजमान होना है कि नहीं। कल कौन से? कल एक स्थान बचा है गौ माता का गोबर और एक बचा है गौ माता का मूत्र। तो गोबर में लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया। कल महाराज जी आप जो बताए वो ही करेंगे। और जो गौ माता का मूत्र था उसमें साक्षात सरस्वती विराजमान हो गई। अपने सनातन धर्म के प्रत्येक देवी देवताओं का हमारी गौ माता में निवास है, और गौ माता के सामने जो व्यक्ति रहते हैं उनके समक्ष तो गौ माता की बहुत बड़ी कृपा हमारे घर पर होती है। गौ माता में वो दिव्य गुण रहते हैं कि उसे ये पता लग जाता कि इस घर में ये बीमारी होने वाली है, हो गई उसका पता नहीं भविष्य का, तो वो गैया बोई जड़ी बूटी जंगल में जाके खा के आती है और उसी दूध से वो अपने जो घर वाले हैं उनको स्वास्थ्य की कामना करती है। पर आज गौ माता के लिए भूमि नहीं बची, वो हमारे अधीन है। उसे जो खाना है वो नहीं खा रही, जो हम चाह रहे हैं वो भी गौ माता खाने के लिए बाध्य है। गोचर भूमि हमने उखाड़ दी पूरी, मेड़ भी इतनी नहीं है जिसपे हम सही तरीके से निकल जाए। इतनी हमारी तृष्णा विशाल हो गई कि उसमें इतनी सी जगह नहीं है गौ माता अपनी मन मर्जी से जड़ी बूटी या स्वच्छ घास खा सके। इसी वजह से उस दूध का वो फल आज अपने नहीं मिला। तो गौ माता के लिए सभी सनातन धर्म के प्राणी का कर्तव्य है। किसी एक व्यक्ति की जवाबदारी नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या कोई भी अन्य है जो काम करते हैं। भैया अपनी भी माँ है, जब ये प्रण करेंगे और अपनी गौ माता को घर में सुरक्षित रखेंगे तो कटने के लिए नहीं जाएंगे। कसाई वो लोग होते हैं जो अपनी गौ माता को छोड़ते, काटने वाले नहीं। अगर आप अपनी गौ माता को छोड़ोगे ही नहीं तो वो कभी कटने के लिए भाग नहीं जाएगी। गावो विश्वस्य मातरम, गौ माता हमारे विश्व की माता है। लो गौ माता की जय। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी संसार में सुखी कोई नहीं है, सुखी वही होता है जो भगवान के भजन में लग जाए। नहीं जम रही रे तो सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। अगर सुखी होना है तो भगवान का भजन हमें निश्चित करना चाहिए, क्योंकि चौथाई अवस्था का पता नहीं है हमारा शरीर ने साथ दिया कि नहीं दिया। जब आप हष्ट पुष्ट हैं, आपके बढ़िया आंखों से भगवान की प्रतिमा मूर्ति दिख रही है, देख सही में लग रहा ना, आपके हाथ ऐसे ऐसे नहीं हिल रहे, लग रहा सही में। जब बुढ़ापे में ऐसे हाथ हिलने लगते तो अपन चंदन कहीं लगा जल चढ़ नहीं दिया, तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारे सही हाथ थे जब आपने ध्यान नहीं दिया। तो चौथाई अवस्था का पता नहीं है, क्षण भंगुर शरीर पता नहीं है कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो जब से अपन होश संभाले तब से ही भगवान के आश्रय करना चाहिए कि प्रभु मैं अब तेरी शरण में हूँ, जो आपको अच्छा लगे जिस विधि रखे उस विधि में रहूंगा, क्योंकि ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अनमोल तेरा जीवन
डाल यूं ही बिता रहा है जो आज भैया को वो पापा है दीदी सगाई को वो सामने जो पापा है कौन पापा को जो तो आदर्श के चाचा को मैंने आपको बताया पापा को आदर्श के किसी और तेरी मंजिल, किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है और तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। पापा देख जा मैं से जाऊँ देखा बाहर सपनों की नींद में ही रात भर सजाए, सपनों की नींद में ही रात भर सजाए। मैं जा रहा हूँ ये एक प्लाट यहाँ भी खरीद लिया और एक प्लाट भोपाल में भी लेना है। अगर सीधे हाईवे निकलना तो एक प्लाट यहाँ भी हमारा होना चाहिए। सपनों की नींद में ही बंगला निकल जाए, सपनों की नींद में ही निकल जाए। क्योंकि ये सभी सपनों की बात अपन सोच अरे दिल पगला ये यहाँ भी हो जाए, यहाँ भी हो जाए और हमारा कोई भरोसा है नहीं। अपन भर का बातें बहुत दूर दूर की अपन सोच रहे हैं। सपनों की नींद में ही उम्र ढल न जाए, सपनों की नींद में ही उम्र ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, क्या हो अंजाना, पल भर का क्या भरोसा, कब आओ अपने हिसाब से नहीं, भगवान ने गिनती करके दी है। गिनती किए हिसाब से लुटा रहा है, गिनती किए हिसाब से लुटा रहा है। पापा देख के आइए देखो तुम्हारे नाम पर चलो किसी और तेरी मंजिल, सर पे का काम है किसी और तेरी मंजिल, पगला काम है ये ज्यादा दूर का काम करने वाले कितने भी सभी साथी हमारे क्यों ना हो, कोई 2 बजे तक रह जाएगा, कोई 20 तक रह जाएगा, कुछ बाकी के खींचे आखिरी में अपने समर्पित करके जाएगा जब जहाँ से जहाँ से कोई सांस देगा, इसे हाथ जो किया है उसे हाथ जाके पाओ।
आप जानते नहीं हैं वो भी आपसे नाता जोड़ने लगेंगे।